हेलो दोस्तों। आज हम जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। वैदिक कालीन आडंबरों के कारण सामान्य जन परेशान थे। हमने देखा था उत्तर वैदिक काल में अच्छी व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा दयनीय हुई। साथ ही कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया था। जमीनों के लिए या फिर जो भूमि होती थी उसके लिए युद्ध होने प्रारंभ हुए थे। इस वजह से वहां पर बहुत सारे कर्मकांड भी होने लगे। पशु बलि का ज्यादा प्रचलन होने लगा। दोस्तों, पशु बलि के ज्यादा प्रचलन होने से कृषकों को परेशानी हुई, क्योंकि कृषक पशुपालन का कार्य भी करते थे साथ में। व्यापार से पहले धार्मिक आडंबरों की अनिवार्यता थी। दोस्तों, जब भी कोई व्यापार प्रारंभ किया जाता था उसके पहले धार्मिक आडंबर अर्थात हवन करना या फिर पूजा पाठ करवाना, ब्राह्मण भोज करवाना, ऐसे बहुत सारे कर्मकांड किए जाते थे, जिस वजह से व्यापारी वर्ग परेशान था। क्षत्रिय वर्ग जानता था कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, फिर भी ब्राह्मणों का आधिपत्य है। इस वजह से क्षत्रिय वर्ग भी नाराज था। और अन्य कुछ परिस्थितियां थी, जैसे वैश्विक धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम देखते हैं विश्व के स्तर पर नए नए धर्मों का उदय होने लगा था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया था, इस वजह से शूद्र भी नाराज थे। हिंसा होने लगी थी दोस्तों, बलि प्रथा प्रचलन में थी। जमीनों के लिए युद्ध होने लगे थे, बड़े पैमाने पर युद्ध होने लगे, तो इस वजह से हिंसा का भी प्रारंभ हुआ। इस वजह से इन सभी के समाधान के रूप में उद्भव हुआ जैन धर्म का। ये थी इसकी बेसिक पृष्ठभूमि जो हमने तैयार कर ली है। अब हम आगे चलते हैं। जैन धर्म का उद्भव हुआ, उसके पश्चात जैन धर्म को किसने स्थापित किया। तो जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थकर यानी प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव ने ही जैन धर्म की स्थापना की थी और ये इसके पहले तीर्थकर थे। दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर का अर्थ होता है जो इनके धर्म को बढ़ावा दे, इनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करे। ऐसे ही ऋषभ देव पहले तीर्थकर हुए थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। ये याद रखना है दोस्तों, हमें पूरे 24 के नहीं याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ इतने भी याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अजीतनाथ ये तीसरे तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। अरिष्टनोमी ये 22वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर स्वामी ये अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे जैन धर्म के संस्थापक का नाम पूछे तब ऋषभ देव लगाएंगे, अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम पूछे तब आप महावीर स्वामी बताएंगे। पार्श्वनाथ को देख लेते हैं। अभी हमने देखा ये 23वें तीर्थकर थे। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 4 प्रमुख शिक्षाएं दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 शिक्षाएं क्या थी। सदा सत्य बोलना अर्थात सत्य, हिंसा न करना तो अहिंसा, चोरी न करना, अस्तेय। आपसे प्रश्न बनेगा जैन धर्म के सिद्धांत अस्तेय का क्या अर्थ है, तो चोरी न करना। और संपत्ति का संचय करके ना रखना तो यह अपरिग्रह। दोस्तों, याद रखिएगा ये 4 सिद्धांत दिए थे पार्श्वनाथ ने, जबकि इन्हीं चारों में एक और प्लस किया था ब्रह्मचर्य। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। महावीर स्वामी ने किया था। महावीर स्वामी को देख लेते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। दोस्तों, इस वीडियो से आपका जैन धर्म से बनने वाला कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो को ध्यान पूर्वक 2 से 3 बार, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आए तब तक देखिएगा। हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। ये 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। दोस्तों, जैन धर्म में महावीर स्वामी के बाद कोई तीर्थकर नहीं बना है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। दोस्तों, एक फैक्ट और बनता है, ये बहन, बेटी, पुत्र, पुत्री, इन सब में आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आप याद रखिएगा जो इनकी माता थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बहुत बार प्रश्न बना है और उलझाया है कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, पुत्री थी या क्या थी। तो इस प्रकार से तो आपको याद रखना है क्लियरली कि वह उनकी बहन थी। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। पत्नी का नाम यशोदा था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। यशोदा था। इनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी और इनकी पत्नी यशोदा जो थी, इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम इन्होंने प्रियदर्शना रखा। इस प्रियदर्शना का विवाह हुआ जमाली के साथ। अर्थात आपसे प्रश्न बनता है महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था, तो जमाली था। ये इनकी बेसिक बातें हो गई। अब हम कुछ इनकी ज्ञान प्राप्ति की बातों को डिस्कस कर लेते हैं। माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की उम्र में, जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र के थे और इनकी माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, ये नाम याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है कि किनकी आज्ञा से महावीर स्वामी संन्यास के लिए गए थे, तो नंदीवर्धन की।
संन्यास के लिए गए, इन्होंने आज्ञा प्राप्त की और ये संन्यास के लिए गए 30 वर्ष की उम्र में। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। जंभिक ग्राम के समीप, दोस्तों ये प्रश्न ये बातें याद रखिएगा, जंभिक ग्राम था, ऋजुपालिका नदी थी और साल का वृक्ष था। जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान या केवल्य प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, एक प्रश्न और बनता है, जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसे केवल्य कहा जाता है, जबकि जो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति होती है उसे निर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी सीधे एग्जाम में बने हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण होता है और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहते हैं। केवल्य प्राप्ति के बाद महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए जो 4 नियम थे, हमने देखा था जो ऊपर दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, उसमें एक 5वां नियम ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। अब जैन धर्म के पास कुल 5 सिद्धांत हो गए हैं। 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, एक ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। उपदेश की बात करते हैं तो इन्होंने उपदेश अपने प्राकृत भाषा में दिए हैं। इनके प्रथम उपदेश की बात करते हैं, बहुत बार एग्जाम में बना है। इनका प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश इन्होंने पवापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना था। हमने देखा था इनकी पुत्री के साथ इसका विवाह हुआ था, जमाली इनका दामाद था और यह इनका प्रथम भिक्षु बना, यानी शिष्य बना। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, समय भी और स्थान भी। 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न बना है। जैन धर्म की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी तक की कहानी से अगर प्रश्न ना आए तो चलता है, लेकिन यहाँ इनके सिद्धांत से हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। इनकी ईश्वर में मान्यता नहीं थी, ये अनिश्वरवादी थे, या आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, ये पुनर्जन्म में भी मानते थे। दोस्तों याद रखिएगा, इनकी ईश्वर में मान्यता नहीं थी, लेकिन ये आत्मा और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास रखते थे और पुनर्जन्म का कारण आत्मा को मानते थे। ये अर्थात इनकी आत्मा की संतुष्टि, ये इनका मानना था कि यदि आत्मा की संतुष्टि नहीं होती है तब हमारा पुनर्जन्म जरूर होता है। सप्तभंगी नहीं, स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये विचार भी जैन धर्म से संबंधित है। सीधा प्रश्न बनता है, सप्तभंगी नहीं, अनेकांतवाद और स्यादवाद, यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। दोस्तों इसमें 7 प्रकार की संभावनाओं को बताया गया है, जैसे कि शायद है, शायद नहीं है, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार की 7 संभावनाओं को बताया है। हमें ये याद नहीं रखना है, लेकिन ये सिद्धांत जैन धर्म का है, इतना पता हो बहुत है। इसके बाद में इन्होंने 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। 5 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। मति, इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, जब कोई व्यक्ति इंद्रियों जनित ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान होता है जो सुनकर प्राप्त होता है। अवधि ज्ञान होता है दूर देश का ज्ञान, यानी अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान को अवधि ज्ञान कहा है। और मनः पर्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनः पर्याय ज्ञान जो है किसी के मन की बात को जान लेना। और केवल ये होता है कि अंतिम व संपूर्ण ज्ञान, यह केवल तीर्थकरों को प्राप्त होता है, या फिर जिन्हें प्राप्त हो जाता है वह तीर्थकर बनते हैं। जिन्हें इन सभी का ज्ञान हो वह तीर्थकर कहलाते हैं। जैन धर्म के कुछ त्रिरत्न दिए हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म, लेकिन जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मानना है कि सम्यक अच्छा दर्शन, यानी अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छा ज्ञान रखो और अच्छा आचरण करो। अब बात आती है कि अच्छा आचरण करना है तो किसे अच्छा आचरण माना जाएगा? तो इन्होंने अच्छे आचरण के 5 आधार दिए हैं। जैसे सत्य, वही वाले जो हमने पहले देखा था, पार्श्वनाथ ने 4 दिए थे, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 आधारों के आधार पर ही सम्यक आचरण संभव है। जैन धर्म की कुछ संगीतियां हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितना बताया है केवल उतना ही पढ़ना है, जैन धर्म में आपके एग्जाम का काम हो जाएगा। पहली संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थान पाटलिपुत्र था, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। दूसरी संगीति 6ठी शताब्दी में हुई थी, स्थान वल्लभी गुजरात था, इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये संगीतियां भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार सीधी बनी है। जैन धर्म का विभाजन हुआ, दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हर धर्म का विभाजन, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, इनका विभाजन आगे चल के विभाजन होता है, जिस वजह से ये पतन का एक कारण भी बनता है। जैन धर्म का विभाजन भद्रबाहु और स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ। जो भद्रबाहु थे, इनके नेतृत्व में एक जो इनके अनुयायी थे, ये कर्नाटक चले गए थे और वहां रहने लगे, दिगंबर और नग्न रहने लगे। दोस्तों इसके पीछे की कहानी को पहले समझते हैं।
300 ईसा पूर्व में मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तब 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा था, जिस वजह से भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए थे। दोस्तों, जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा तब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में अर्थात कर्नाटक श्रवणबेलगोला में चले गए। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। दोस्तों, संलेखना जैन धर्म में एक प्राण त्यागने की विधि है जिसमें कुछ न खाया जाता है न पिया जाता है, धीरे धीरे अपने प्राण चले जाते हैं। इस विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्यागे थे। इससे दो चीजें क्लियर होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, एक बात। दूसरी बात, इनने संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। और संलेखना विधि क्या थी ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम थोड़ा सा धर्म को देख लेते हैं। भद्रबाहु जो थे, इनके नेतृत्व में ये लोग कर्नाटक चले गए थे। हमने अभी देखा इनके अनुयायी ये कर्नाटक श्रवणबेलगोला में चले गए। इन्होंने जो वंश बनाया उसे दिगंबर, जैन धर्म का ही एक अंश बनाया दिगंबर नाम से, और ये नग्न रहने वाले लोग थे। जबकि जो स्थूलभद्र थे ये मगध में ही रहे, ये कहीं नहीं गए। इनके नेतृत्व में इनके अनुयायी मगध में ही रुके। इन्होंने श्वेतांबर कहलाए और वस्त्र धारण करने यानी सफेद वस्त्र ये धारण करते थे। इसका पीछे का कॉन्सेप्ट ये भी माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि जब ये भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक श्रवणबेलगोला गए तब इनके पास धन नहीं था और कुछ खाने पीने की भी कमी थी। इस वजह से इन्होंने कपड़े ना पहनना और नग्न रहने की अवस्था को अपनाया। जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो यहाँ थे उनके पास वस्त्र भी थे, तो इन्होंने वस्त्र पहना, जिस वजह से इन्हें वस्त्र पहनने वाले कहा गया। ऐसा कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है। अब जैन धर्म का पतन क्यों हुआ? दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कोई भी धर्म आता है उसका पतन भी होता है। जैन धर्म का पतन क्यों हुआ? ये पूर्ण अहिंसा में विश्वास करते थे जो व्यवहारिक नहीं था। दोस्तों, जैन धर्म का मानना था कि अगर आप चल रहे हैं, आपके पैरों के नीचे कोई चींटी या कोई कीट आ जाता है और वो मर जाता है तो इसे भी अहिंसा माना जाएगा। इस वजह से ये व्यवहारिक नहीं था। अतिवादी और कठोरता में विश्वास करते थे। दोस्तों, जो जैन धर्म में 5 सिद्धांत दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन 5 को मानना अनिवार्य था। इस वजह से यह बहुत तप तपस्या वाला भी धर्म था, जिस वजह से इतना भी तप तपस्या संभव नहीं था आमजन के लिए। इसका विस्तार केवल भारत में रहा और ये महिला प्रवेश की अनुमति इसमें नहीं थी। इन्हीं कारणों के परिणाम स्वरूप, जैसे हमने देखा था वैदिक काल की जो समस्याएं थी उनका समाधान करते हुए जैन धर्म का उद्भव हुआ। अभी जैन धर्म के इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप ही बौद्ध धर्म का उद्भव होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म क्यों उद्भव हुआ, बौद्ध धर्म के क्या प्रमुख सिद्धांत थे, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पतन का एक प्रमुख कारण यह भी था कि इसका विभाजन, जैसे हमने देखा था श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। अब जो श्वेतांबर और दिगंबर थे इनका भी अलग अलग धर्मों में विभाजन हुआ। जैसे पुजेरा, श्वेतांबर में पुजेरा, ढंढेरा और स्थानकवासी बने, जबकि दिगंबर में बीसपंथी, तारापंथी और थेरापंथी बने। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा धर्म श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से कोई सा भी 3 देखें तो आप इन 6 के नाम याद रखें।